हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है भाई? सब मज़े में भाई। आज बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बात करना है। पूरा वीडियो पूरा देखना है प्लीज़। आप लोगों को समझ में आएगा ये मतलब जो हमारे देश में हो रहा है। अभी देखो इलेक्शन चल रहा है इंडिया में, 7 फेज़ में होना है। 5 फेज़ का इलेक्शन ख़त्म हो गया है, 6वां फेज़ अब होगा। 5 फेज़ का ख़त्म हो गया, 6वें फेज़ का अब होगा। उसके बाद 7वां लास्ट है। मुश्किल नहीं है भाई, इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन जब हो जाता है, जब जैसे आज शाम को जैसे 7 बजे 8 बजे रात में ख़त्म हो गया, 9 बजे, चलो थोड़ी देर कहीं की लाइन ज़्यादा रहती है तो कभी कभी थोड़ा लेट तक वोटिंग चलती है। मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो लोग चले गए हैं उनको वोट डालना ही डालना है, ठीक है। मुश्किल नहीं, थोड़ा लेट में भी हो गया तो आप उसी दिन पहले 2014 के पहले या तो उसी दिन या तो अगले दिन 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे डाल देती थी कि भाई इतना परसेंटेज वोटिंग हुआ। अब क्या हो रहा है, 2024 में इलेक्शन कमीशन आंकड़ा डायरेक्ट नहीं बता रहा कितने लोगों ने वोट डाला, कितना वोट, मतलब कैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर हैं, फिर कितने लोगों ने वोट डाला, ये इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे डाल देता था। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अभी देखने में आसान हो जाता है, फिर आदमी को, मतलब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डल गया तो अब उसको चेक करना देखना आसान हो जाता था, और फिर डाल दिए तो फिर उसमें कोई घपलेबाजी और कुछ कोई लफड़ा नहीं रहता था। आदमी भी कोई किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया इलेक्शन कमीशन, और ना मैं उठा रहा हूँ। देखो भाई, इलेक्शन कमीशन और कोर्ट, इन पे सवाल ना ही उठाएं हम, ना हमारा अधिकार है, उठाना भी नहीं चाहिए। जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो या सपा हो, बहुजन समाज पार्टी, दुनिया भर की पार्टी है। इन लोगों का काम है कि ये लोग भाई सवाल उठाएं, कोर्ट जाएं, या जो समझ में आता है वो कर सकते हैं। लोग आंदोलन करें, कैसा क्या करना है, ये सब पार्टियों का काम, हमारा काम नहीं है भाई। और ना मैं किसी के ऊपर, ना मैं जुडिशरी के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ, ना मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। मैं नहीं उठा, मेरे हम क्यों उठाएंगे भाई, और ना उठाना चाहिए। लेकिन हमारा अधिकार है कि हमने वोट कहाँ दिया है, हमको पता रहे हमने वोट कहाँ दिया, वोट का मिसयूज ना हो। अब अगर हमको मसला कहाँ शुरू हुआ भाई, इलेक्शन अभी इस 2024 में इलेक्शन हुआ, चलो पहला फेस, तो इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बताया कितने लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर हैं और कितने लोगों ने वोट डाला, ये नहीं डाला। परसेंटेज में आंकड़ा दिया, चलो 60% मान लो, 60% दिया कि 60% वोट पड़ा, चलो 60% वोट पड़ा तो ठीक है, मुश्किल नहीं है। लेकिन वो 2 4 6 दिन 8 दिन बाद आंकड़ा जाए, फिर से आंकड़ा दे रहे हैं, नहीं 60 नहीं 62% वोट पड़ा, 62 पॉइंट कुछ वोट पड़ा, मतलब 2%, 2.5%, 3% के आसपास बढ़ा के बता रहे हैं। तो भैया ये 2% या 1% ही क्यों, बाद में कैसे बढ़ गया? 6 दिन 8 दिन बाद कैसे बढ़ गया भाई? उसी दिन बढ़ना चाहिए। आज इलेक्शन ख़त्म हो गया, कल डाल दो, आप परसों डाल दो, लेकिन आज बता रहे हो तो फिर कौन सा आंकड़ा बताए भाई? हाँ, एक चीज़ देखो, एक चीज़ है, आप लोगों को ये चीज़ माननी पड़ेगी, ठीक है, कहीं कहीं वोट लेट तक डलता है तो मुश्किल नहीं है, चलो भाई अगले दिन आंकड़ा दे दो कि भाई 60% या 61% या 60.5%, जितना भी वोटिंग परसेंटेज हुआ, आप अगले दिन बता दो। आज बता रहे हो 60% और एक हफ्ता बाद बता रहे हो 62%, 63%, ये कहाँ से भाई? और एक हफ्ते की ज़रूरत ही नहीं है। पुराने इलेक्शन कमीशन में जो भी अधिकारी हैं उन लोगों ने बोला ये 5 सेकंड का काम होता है, एक बटन दबाना रहता है, उससे पता चल जाता है कितना परसेंटेज वोट पड़ा है। अब परसेंटेज अगर 5 सेकंड नहीं, चलो भाई 1 घंटे बाद पता चल जाए, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आप डाल दो, अपनी वेबसाइट पे डाल दो कि भैया इतना परसेंटेज वोट पड़ा। लेकिन उसके बाद बढ़ कैसे जा रहा है, ये समझ के बाहर वाली बात है। हालांकि टीवी चैनलों पे डिबेट भी हुआ इस बारे में कि भैया बढ़ा तो कैसे बढ़ा। और एक चीज़ और सोचने वाली बात है, हर पार्टी, जितनी भी पार्टी है इंडिया में, बीजेपी को छोड़ के हर पार्टी वाले इसके खिलाफ में है कि भैया वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों भाई? आपको भी तो बोलना चाहिए।
कि भैया इलेक्शन कमीशन काहे को वोटिंग परसेंटेज बढ़ के आ रहा है, ये किसको वोट जा रहा है, ये ज़्यादा है तो कहाँ जाएगा भाई ये वोट, या किसने दिया वोट, ये बाद में आप आंकड़ा बढ़ा के कैसे दे रहे हो। ये तो बीजेपी को भी पूछना चाहिए ना, लेकिन बीजेपी नहीं पूछ रही है, बाकी सब पार्टी पूछ रही है बीजेपी को छोड़ के। अब एक तो शक यहाँ पड़ता है कि भाई आपको क्यों नहीं तकलीफ है इसके बारे में। अब दूसरी चीज़ देखो, एडीआर ने इलेक्शन कमीशन में याचिका दायर की कि इलेक्शन कमीशन को बोलो। अब देखो डेमोक्रेसी में 4 पिलर है, आप लोगों को मालूम है, 4 खंबा है डेमोक्रेसी में। उसमें कौन कौन है 4 पिलर में? विधायिका, नंबर 1 विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। अब हमको कुछ तकलीफ़ होगी, आदमियों को कुछ तकलीफ़ होती है तो आदमी या तो आंदोलन करता है, रोड पे आता है, अपनी बात करता है, सरकार तक पहुंचाता है, ठीक है, या धरना देता है आदमी, बहुत सारा तरीका है, ठीक है, या तो कोर्ट जाएगा आदमी। अब कोर्ट से एडीआर ने कोर्ट में याचिका दायर की कि हमको इलेक्शन कमीशन को बोलो कि 48 घंटे के अंदर अंदर पूरा डाटा लोड करे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना वोट है और कितना वोट पड़ा है पूरा डिटेल डाल दो, परसेंटेज के साथ डालो, और ये भी डालो डिटेल कि कितने वोटर हैं, कितने लोगों ने वोट दिया है, पूरा डिटेल बोलो, 48 घंटे के अंदर अंदर डाल दो, या 1 हफ्ता 10 दिन बाद डालने का क्या मतलब है। चलो इलेक्शन कमीशन के पास ये याचिका दायर हुई, सुनवाई हुई उस पर। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इलेक्शन के टाइम पे आप ये क्यों पूछ रहे हो कि ये लोग डाटा 48 घंटे के अंदर डालें। भैया हमको पहले से कैसे पता होगा, लड़की की शादी करने के पहले कैसे पता होगा बेटा होगा कि बेटी, ये तो समझ के बाहर की बात है भाई। शादी के पहले कोई बता सकता है इस लड़की को लड़का होगा या लड़की, शादी के बाद पहले कैसे बताएगा आदमी। इलेक्शन के टाइम ही कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कोर्ट जाएंगे ना, बोलेंगे ना कि भैया ये परेशानी है। अब इलेक्शन के टाइम पे वो लोग गए इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन आंकड़ा जाहिर नहीं कर रहा था, 8-10 दिन बाद दे रहा है, तो आज का कुछ और 10 दिन के बाद का कुछ अलग अलग था। इन लोगों ने जाके याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नहीं, आप इलेक्शन के टाइम पे क्यों आए, ये याचिका ही खारिज कर दिया कोर्ट ने। जो डेमोक्रेसी के 4 खंबे हैं ना, अब सोचो उनमें से एक सबसे ऊपर तो कोर्ट ही होता है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया कि नहीं, ये इलेक्शन के टाइम पे आप क्यों आए और पहले आना था। अब पहले से कैसे पता हो, ये आप लोग खुद सोच सकते हो कि भैया इलेक्शन के पहले कैसे पता करें कि इलेक्शन कमीशन ये आंकड़ा जाहिर करेगा कि नहीं करेगा। अब आप लोग खुद समझदार हो, मैं कोर्ट पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ना मैं इलेक्शन कमीशन पे कोई उंगली उठा रहा हूँ, मगर हमारा अधिकार है कि भैया हमने वोट दिया तो जायज़ तरीके से किसको गया नहीं गया, ठीक है, और कुछ गड़बड़ी ना हो, ये हमारा अधिकार है जानने का। तो हम भैया अब ठीक है, बाकी पार्टियां देखेंगे समझेंगे, लेकिन आप लोग तय करो कि ये सही है कि गलत है, कि भैया आज वोटिंग परसेंटेज कुछ और है, 1 हफ्ता बाद कुछ और है, तो ये वोट किसको जाएगा और किस तरह से जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब भाई ना मुझे मालूम है, शायद आप लोगों को भी मालूम नहीं है। तो भैया अब सरकार जाने और विपक्षी पार्टी वाले जाने, मुझे जो बोलना था बोल दिया, बाकी आप लोग समझदार हैं। चलो भाई फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो अस्सलाम वालेकुम।